नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के कठमुल्लों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूरी गांधी फैमिली। खुद दिग्विजय सिंह ने खोल दी है आज पूरी फाइल। वीडियो पर बने रहें, आज एक्सपोज होने वाली है पूरी कांग्रेस पार्टी। और आज जब देश का हिंदू, देश का सनातनी बांग्लादेश के उन पीड़ितों के साथ खड़ा है, ऐसे में राहुल गांधी बांग्लादेशी कठमुल्लों के साथ खड़े हैं। हिंदुओं पर हमला, लेकिन टारगेट भारत। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, लिंचिंग तक हो चुकी है। ऐसे समय पर दिग्विजय सिंह हिंसा की सीधी निंदा करने के बजाय यह कह रहे हैं कि यह सब भारत की घटनाओं की प्रतिक्रिया है, यानी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत पर डाल रहे हैं। पूछता हूं ओनली न्यूज 24x7 की राहुल गांधी के करता धरता दिग्विजय सिंह, जो कि उनके मार्गदर्शक रहे हैं, दिग्विजय सिंह, सोनिया अम्मा जो अपने पिटारे से कभी बाहर नहीं निकलती हैं, कभी कभी निकलती हैं तो जहर ही उगलती हैं। क्या यह कांग्रेस पार्टी इस देश के खिलाफ है? क्या भारत में मुसलमानों को जीने की आजादी नहीं है? 2014 के बाद से यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस देश में इस्लाम को मानने वालों को जीने की आजादी नहीं। वो बात है 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करके सब्सिडी लेने वाले आज खुले में जी रहे हैं, खुले में जी रहे हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या कांग्रेस भारत विरोधी नैरेटिव को जायज ठहरा रही है? दिग्विजय सिंह का तर्क यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह दिग्विजय सिंह का तर्क है। जरा सोचिए कि कैसी मानसिकता रखती है कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक दिखता है? क्या उनको लगता है कि देश के मुसलमान, बांग्लादेशी उन कठमुल्लों के साथ खड़े हैं? क्या देश के मुसलमान क्या उन बांग्लादेशी कठमुल्लों के साथ खड़े हैं जिन्होंने खड़े खड़े हिंदुओं को आग में जला दिया, जिंदा जला दिया, फांसी? तो दिग्विजय सिंह का तर्क यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसी ही प्रतिक्रिया बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही है। ये लाइन पाकिस्तान और इस्लामिस्ट लॉबी के उस नैरेटिव को मजबूत करती है जो हमेशा भारत को माइनॉरिटी विरोधी दिखाकर हिंदुओं पर हमले का रिएक्शन या जस्टिफिकेशन की तरह पेश करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहते हैं साहब, इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनको याद नहीं आता कि उनकी दादी, जिनका नाम लेते लेते चुनावों में नहीं थकते हैं, जिस पे प्रियंका वाड्रा जो बालों की अपनी हेयर स्टाइल भी इंदिरा गांधी की तरह करती नजर आती हैं, वो भूल जाते हैं और भूल जाती हैं कि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने इस देश को काला अध्याय दिया था इमरजेंसी का। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड देखिए दोस्तों। हिंदू पीड़ित, लेकिन फोकस अपनी राजनीति पर कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, अंतरिम सरकार को भी वहां के मजबूर होना पड़ा कड़ी निंदा करने के लिए और कार्रवाई पर भरोसा देना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि राहुल गांधी के छट्टे बट्टे हैं, और राहुल गांधी के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। ये हम आपको बता दें, राहुल गांधी के बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखावे के लिए अध्यक्ष बना दिया गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का फोकस जो है वो पीड़ित हिंदू परिवारों पर नहीं है, भारत की छवि खराब करने वाले राजनीतिक तर्क पर ज्यादा दिखता है। यह सवाल एक तरह से उठाया जा सकता है कि क्या उनकी संवेदना सच में पीड़ितों के साथ है या केवल अपनी घरेलू राजनीति के साथ है, या फिर कांग्रेस पार्टी को अब नहीं यह समझ जाना चाहिए कि देश में अल्पसंख्यकों को इग्नोर अगर आप जो है मतलब साथ लेकर चल रहे हैं, बहुसंख्यक को इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे आपका राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है कि भाई अल्लाह अकबर जिता देंगे? नहीं भाई, मुश्किल है। दिग्विजय सिंह की पुरानी विवादित लाइनें भी आपको याद होंगी दोस्तों, और कांग्रेस की उसको चुप्पी भी, जिस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलता है। राहुल गांधी जब भी अपने मंच पर आते हैं तो एक लाल किताब संविधान के लेकर चले आते हैं, लेकिन जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ओसामा जी बाटला हाउस एनकाउंटर पर जब सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और बीजेपी को आईएसआई लिंक जैसे बयान देकर ये कोशिश करते हैं करने की, जिन पर बीजेपी उन्हें शर्मनाक कहती है कि ये देश विरोधी लाइन है। हर बार हर विवाद के बाद कांग्रेस उन्हीं को फ्री हैंड दे देती है, ना कोई सख्त कार्रवाई, ना आधिकारिक डिस्टेंस। तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्या केवल दिग्विजय सिंह की निजी सोच है या कांग्रेस की सॉफ्ट लाइन, जिसे औपचारिक रूप से बोला नहीं जाता लेकिन सहन किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह आकर कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भाजपा के तमाम प्रवक्ता आते हैं सामने, कहते हैं भाई वो उनकी निजी राय थी, ये थी, वो थी, बहुत सारी चीजें थी, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इस पर कुछ नहीं बोलता है। क्या कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय इस्लामिस्ट राजनीति के साथ खड़ी दिख रही है? दोस्तों, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिग्विजय सिंह बार बार ऐसे बयान देते हैं जो आतंकवादियों के कट्टर इस्लामिक ताकतों को फायदा पहुंचाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को सॉफ्ट या रिएक्शन की तरफ पेश करते हैं। रामेश्वर शर्मा जैसे नेता यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस कल जिन्ना के साथ थी और आज अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के साथ खड़ी दिख रही है। तो हम ये सवाल क्यों ना उठाएं दोस्तों कि क्या कांग्रेस की राजनीति आज भी तुष्टीकरण और मुस्लिम कट्टरपंथियों को नाराज ना करने की सोच से बाहर नहीं निकली है? दोस्तों, क्या यह जिम्मेदारी विपक्ष की भाषा है या जिम्मेदार विपक्ष की भाषा है, या भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमजोर करने की साजिश है? ये पूछ रहा है ओनली न्यूज 24x7, और आप भी पूछिए। इस तरह की बयानबाजी देकर अगर इनके खिलाफ विरोध नहीं होता है, इनके लिए सब लोग चुप बैठते हैं, तो ये यही सोचते हैं कि इस देश का युवा मौन है, इस देश के लोग मौन है। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता जब हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो बीजेपी क्यों जीतती है, जब महाराष्ट्र का परिणाम आता है तो बीजेपी क्यों जीतती है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्यों जीतती है, जब हाल में बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने वोट चोरी कैसे की? क्या ऐसे वोट चोरी की? आप पूरे समय तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए। क्या इस देश के लोग नहीं समझते हैं क्या? जिनको अन्न मिल रहा है, जिनको पानी मिल रहा है, जिनको भोजन मिल रहा है,
जिनको सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, वो आपके इस बात से खुश होंगे, वो आपके इस बात से खुश होंगे क्या कि राहुल गांधी ने ऐसे बयानों पर चुप्पी साधी और एक लाल किताब संविधान के लेकर आ गए और बोले बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए भाई। मैं तो यही कहता हूं कि कांग्रेस सुधर जाए, नहीं तो आने वाले चुनावों में जो बीजेपी ने कहा था ना अब की बार 400 पार, वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो। बने रहो दोस्तों, ओनली न्यूज़ 24x में देख रहे थे। बहुत बहुत